शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन, अवैध घरों पर चला बुलडोजर। 157 अवैध इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर। रविवार सुबह जब शालीमार गांव के लोग सोकर उठे भी नहीं थे, ठीक सुबह 6:30 पर भारी भरकम बुलडोजरों की कतार ने इलाके में दस्तक दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी का अमला पूरी तैयारी के साथ मैदान में मौजूद है। देखते ही देखते सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में रोड़ा बन रही अवैध इमारतों पर पीला पंजा चलना शुरू हो गया। मामला चूंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खुद के विधानसभा क्षेत्र का है, इसलिए प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही के मूड में बिल्कुल नहीं है। दिल्ली के शालीमार बाग के शालीमार गांव में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यहां पर करीब 150 जो अवैध निर्माण थे उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। पहले सीधे तस्वीर आपको दिखाते हैं जो मैक्स शालीमार हॉस्पिटल की सड़क है, जिसे इस सड़क के नाम से पहचाना जाता है। इसको चौड़ा करने के लिए 30 मीटर तक जितने भी अवैध निर्माण हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही यहां पर चल रही है। जो जेसीबी हैं, जो निर्माण हैं, उनको किस तरह से ध्वस्त कर रही हैं, लगातार ये कार्यवाही से चल रही है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद 30 तारीख तय की गई थी, यानी कि 30 तारीख तक यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने मकान खाली कर दें। जैसे ही ये मियाद खत्म हुई, आज 31 मई की सुबह सुबह यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही तोड़फोड़ के दौरान कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने चक्रव्यूह तैयार किया है। खुद नॉर्थ वेस्ट जिला की डीसीपी आकांक्षा यादव और अतिरिक्त डीसीपी सिकंदर सिंह मौके पर कमांड संभाल रहे हैं। वहीं इलाके में करीब 600 सीआरपीएफ के जवान, आरपीएफ की 4 कंपनियां और महिला कमांडो की तैनाती की गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अफसर, तो वहीं 15 के करीब एसीपी शामिल है। कहा जाता है कि यहाँ पर इस सड़क को चौड़ा करने के लिए यहाँ पर जितने भी निर्माण हैं जिनको अवैध बताया गया उनको यहाँ पर तोड़ा जाएगा, और आज वो कार्रवाई यहाँ पर नज़र आ रही है। तस्वीर देखिए शालीमार गांव की, जहाँ पर बुलडोज़र चल रही है। वहाँ पर कुछ तस्वीर आपको नज़र आएंगी और उसके कुछ पिछले हिस्से में जो घर हैं वहाँ पर आपको लोग भी नज़र आएंगे। लेकिन इस कार्रवाई से पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, जो फोर्सेस हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। जो अर्धसैनिक बल है वो आप एक बार देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। दिल्ली पुलिस ने इस सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। आरएएफ की तैनाती यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कि दंगा नियंत्रण के लिए माहिर फोर्स मानी जाती है। इसके अलावा आप ये देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर रॉइड कंट्रोल व्हीकल आरएएफ का यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरे की नज़र जाएगी, यहाँ आपको इसी तरह से फोर्सेस और जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वो की गई हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई की नौबत क्यों आई। दरअसल शालीमार गांव की इन अवैध इमारतों की वजह से पूरा इलाका जाम की कगार पर रहता था। सड़क चौड़ीकरण का काम सालों से अटका हुआ था। मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने साफ कर दिया कि विकास के रास्ते में अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी आदेश के तहत रविवार सुबह से ही सड़कों को कब्जा मुक्त कराने का ये महाअभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस प्रशासनिक कार्रवाई के पीछे उन परिवारों का दर्द भी छिपा है जिनके आशियाने और दुकानें मलबे में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए प्रति परिवार 3 लाख रुपए की मुआवजा की रकम तय की है। लेकिन प्रभावित परिवारों का साफ कहना है कि सरकार की तरफ से दी जा रही ये मुआवजे की रकम इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में बिल्कुल नाकाफी है। हम लोगों के साथ एक साथ मिलकर शालीमार पूरा खड़ा होता ना तो शायद आज हमारा आसिया न बच जाता। आज हम से बेटर नहीं होते। सही बता रही, 50-70 साल की मेरी सास है, मैं उन्हें कहा लेके जाओ बेचारी। अभी 70 साल से 70 साल मेरी सास हो रहे, 50 साल तो मुझे हो रहे यहाँ पे रहते रहते। जो मुआवजे की बात की जाती तो 3 लाख रुपए मुआवजे की बात चली थी। मुआवजा तो हम लोग तो दिया भी ना, और ना ही हमें मुआवजा चाहिए।
बस हमें हमारा डर चाहिए था, हमारा डर छोड़ देते, हमें क्या कोई राहत दे चाहिए देती तो कम से कम था। अगर यहाँ से उजाड़ा था तो यहीं आसपास कहीं बसा देती, कहीं कमरा दे देते कि झुग्गी बच्चे वालों को ये आप लोग फ्लैट दे रहे हो तो घर से मकान वालों बेघर को तो होंगे कुछ तो दो। ना किराए पे कहाँ जाएंगे, तो हम यहाँ इनको कहीं बसा देती। शालीमार गांव में आज जो हुआ उसने साफ कर दिया है कि जब अदालत का आदेश और सरकार की इच्छा शक्ति एक साथ मिलती है तो बड़े से बड़ा अवैध साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। खुद सीएम रेखा गुप्ता के इलाके में हुई इस कार्रवाई ने पूरी दिल्ली के भू माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों को एक कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली की बाकी इलाकों को भी इसी तरह जाम और अवैध कब्जे से मुक्ति मिलेगी। शालीमार बाग से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट।